हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मीज गोल्डन रूल के बारे में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है 4 मार्क्स के लिए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये फर्मी गोल्डन रूल समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रूल पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी हमें। तो वो समझने के लिए यहाँ पे हमने हायर एनर्जी लेवल कंसीडर करके रखा है, जिसके अंदर 3 एनर्जी लेवल है, ए, बी और सी। उसी तरीके से यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल कंसीडर करके रखा है, जिसके अंदर और 3 सब लेवल है, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल है वो हमारा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे ट्रांजिशन करके, तो उसे हम बोल देंगे फाइनल स्टेट। अब ए जो एनर्जी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन ए डैश तक ट्रांजिशन कर सकता है। जब ए से ए डैश पे आएगा तब क्या करेगा, वो एक फोटोन एमिट करेगा। उसी तरीके से ए से बी डैश पे आएगा तब एक अलग एनर्जी वाला फोटोन एमिट करेगा। फिर ए से सी डैश पे आएगा तब एक और अलग एनर्जी वाला फोटोन एमिट करेगा। यानी ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो सारे ट्रांजिशन में जो भी फोटोन एमिट हो रहे हैं सबकी एनर्जी अलग अलग है। ए डैश में ई ए डैश जितनी एनर्जी एमिट होगी, इसमें ए बी डैश में ई ए बी डैश जितनी, ए सी डैश जब ट्रांजिशन होगा तब ई ए सी डैश जितनी एनर्जी एमिट करेगा फोटोन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमें 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस की लाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी अलग अलग है। फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। एच तो प्लांक कांस्टेंट है, यानी जो भी फोटोन एनर्जी एमिट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है फोटोन की। यानी कि एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, यहां से यहां आया कुछ एनर्जी, यहां से आया कुछ एनर्जी, यहां से आया कुछ एनर्जी। यानी एनर्जी अगर चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ये फोटोन की जो एमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पे डिपेंड करते, तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। अगर वेवलेंथ चेंज हुई तो यहाँ पे ब्राइटनेस चेंज होगी या फिर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हमें दिखेगी। यानी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर एक स्क्रीन लगा दे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस की लाइट दिखेगी, या बोल लो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखेगा। इसे बोल देंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस की लाइट दिखेगी। अब हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने ये जो डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनते हैं वो बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन बोहर मॉडल एक चीज नहीं समझा पाया। कौन सी? कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट क्यों मिल रही है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट क्यों मिल रही है। इसका मतलब बोहर मॉडल हमें नहीं समझा पाया, एक तो डिफरेंट ब्राइटनेस की लाइट क्यों मिल रही है, डिफरेंट कलर की लाइट क्यों मिल रही है। क्यों हमें मिल रही है? क्योंकि ट्रांजिशन का इधर जो रेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे रेट यहां तक ही है, यहाँ पे यहां से यहां तक है रेट, यहाँ पे जो थोड़ा ज्यादा रेट है। यानी प्रोबेबिलिटी जो है ट्रांजिशन की वो बोहर मॉडल समझा नहीं पाया। तो बोहर मॉडल क्या नहीं समझा पाया, तो बोल सकते हैं ट्रांजिशन रेट्स या फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यानी इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में से कहां पे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन की रेट जो है बोहर मॉडल समझा नहीं पाया। तो ये चीज किसने समझाई? फर्मीज गोल्डन रूल के अंदर ये पूरा समझा के रखा है कि कैसे हमें डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मिलते हैं, कैसे डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है। तो फर्मी गोल्डन रूल यहां पे मैंने लिख के रखा है। फर्मी गोल्डन रूल इज अ सिंपल एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक्सप्रेशन है फॉर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यानी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसका एक सिंपल एक्सप्रेशन है, किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यहां पे हमने देख ली कितनी प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की, 3 है। अगर B से A डैश, B से B डैश, B से C डैश तो कितनी हो गई, 6। फिर C से A डैश, C से B डैश, C से C डैश कितनी हो गई, 9। यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी बोहर मॉडल समझा नहीं पाए। इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो गोल्डन फर्मी रूल में दिया है। ठीक है, अब ये जो फर्मी गोल्डन रूल है वो हम एटॉमिक ट्रांजिशन में अप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर डीके में अप्लाई कर सकते हैं और ऑप्टिकल ट्रांजिशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फर्मी गोल्डन रूल का एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, जो कि है लैम्बडा आई एफ 2 पाई बाई एच मॉड में MIF होल स्क्वायर रो एफ, जहां पे लैम्बडा आई एफ जो है वो ट्रांजिशन रेट बताता है या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बताता है।
h है प्लैंक कांस्टेंट, रो एफ है फाइनल स्टेट की डेंसिटी। जैसे कि ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया, तो ये फाइनल स्टेट की डेंसिटी, ये इनिशियल स्टेट की डेंसिटी। यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन रेट है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? फाइनल स्टेट की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अच्छा, MIF ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो इंफॉर्मेशन देता है कपलिंग बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दो स्टेट के बीच के में जो कपलिंग है उसकी इंफॉर्मेशन ये मैट्रिक्स देता है। अब कपलिंग का मतलब क्या, कैसे वो इंफॉर्मेशन देता है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो स्टेट कंसीडर करके रखे हैं जिसकी एनर्जी कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये जो कपलिंग है अच्छी है, क्यों? क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी करीब करीब पास पास में है, तो कपलिंग अच्छी है, यानी कपलिंग ज्यादा है, तो हमारा जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन रेट है, वो भी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात करें तो दो एनर्जी लेवल वापस बना दिए, एक की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक की एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी दोनों की बहुत दूर दूर है, यानी कपलिंग इसका जो है बहुत कम है। कपलिंग अगर कम है तो ट्रांजिशन होने का रेट इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स जो है कपलिंग के बारे में जो बताता है, वो अगर हमें जानना है तो ये इक्वेशन से हम जान सकते हैं। अब ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ है नहीं सिलेबस में। सो MIF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन F स्टार V साइन I d न्यू। अब यहाँ पे साइन F यानी क्या? साइन F यानी ये हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन। उसी तरीके से साइन I यानी क्या? साइन I यानी इनिशियल स्टेट पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन। V यानी क्या? V यानी यहां पे बता देते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में। d न्यू यानी क्या? जो भी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, चेंज है, उसे d न्यू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पहली बात हमने क्या समझी कि ये जो ट्रांजिशन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कपलिंग पे। कपलिंग ज्यादा तो ट्रांजिशन रेट भी ज्यादा, कपलिंग कम तो ट्रांजिशन रेट भी कम। और ये जो ट्रांजिशन रेट है वो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फाइनल डेंसिटी ऑफ स्टेट पे, इनिशियल डेंसिटी ऑफ स्टेट पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन रेट है वो एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाउ। टाउ यानी क्या? लाइफ टाइम। ठीक है। लाइफ टाइम यानी क्या, ये भी देख लेते हैं कि ये दो वापस इनिशियल और फाइनल स्टेट कंसीडर करके रखे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम ज्यादा है, या लाइफ टाइम ज्यादा है यानी अगर ये हायर एनर्जी लेवल पे ज्यादा टाइम तक रुकेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका ट्रांजिशन का रेट बहुत कम होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी यहां से यहां आने की। क्यों? ज्यादा टाइम तक रुक रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहां आपको भेजना है तो फोर्सफुली एक फोटोन देना पड़ेगा, यानी स्टिम्युलेटेड एमिशन कराना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ट्रांजिशन की। उसी तरीके से अगर इसका लाइफ टाइम कम है तो ये ज्यादा कम है, यानी ये जो हमारा हायर एनर्जी लेवल है वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम टाइम के लिए रुक रहा है और तुरंत ही यहां पे आ रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन कर रहा है। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप से नेचुरली यहां पे आ जाता है, यानी कि इसका जो ट्रांजिशन का रेट है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।